समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। इन्हें नमन करते हुए और छत्तीसगढ़ के विभूति स्वरूप विश्व रूपानंद मूलचंद भाई और अनेक यहाँ के वरिष्ठ ज्येष्ठ आचार्यगण, अभ्यास करने वाले भक्तगण, अनन्य सभी भाई बहन, आप सबके चरणों को नमन करता हुआ जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, मैं अपनी बात आप सबके समक्ष रखता हूँ। तुम कहो विश्वजन सत सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। उसमें नहीं ईशा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी, नहीं बड़ा न छोटा गृह भेखवा स्वामी। जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। मेरे पूर्व 3-4 वक्ताओं ने बहुत अच्छा विश्वरूप दर्शन का अनुभव आप सबके हम सबके समक्ष रखा। उसी परंपरा को सर्वांग योग के अनुसार, क्योंकि सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु। हम बहुत प्रवचन करें, बहुत अच्छा बोले, किंतु सर्वांग योग की बारीकी में यदि हम चल रहे हैं तो बहुत उत्तम है और हम सबका यही प्रयास रहता है। सर्वांग योग का अध्याय 4 और 5 छल विराट दर्शन योग, उसमें भगवान ने कहा आदि में चर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के और ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव। ये दिखना कभी किसी को बंद होता नहीं। अज्ञानी को भी दिखता है, ज्ञानी को भी दिखता है और विज्ञानी को भी दिखता है। बात यह है कि देखने में कौन किसको कैसे कहाँ से देखता है, यह उसकी अपनी भूमिका होती है, अपनी स्थिति होती है। तो नवम बुद्ध अवतार भगवान नारायण चैतन्य जी ने अध्याय 4 में स्पष्ट घोषणा कर दी। ऐसे ये 8 अंग, कैसे? ऐसे अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, ये ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, ऐसे नहीं। केंद्रीय विज्ञानशाला के पंचम संचालक सिद्धाचार्य स्वामी जीवानंद जी बड़े गंभीर रहा करते थे, बहुत गंभीर होकर बोलते थे। परमात्मा इधर सबको बोलते हैं, ठीक है, कैसे? ऐसे ही आप सहित गोविंद कहाँ सब आप सहित गोविंद, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। अब यहां तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, किंतु यहां है इसका निश्चय शब्द में भले हो जाए, किंतु व्यवहार में हम जब चलते हैं तो व्यक्ति भाव का सत्व इतना रहता है, जीव भाव का, मैं से
बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, किंतु अनुभव ये आता है कि मैं अपने आप से ही नहीं निकल पाता हूँ। और ये जो सर्वांग योग है, ये वास्तव में इंद्रिय से लेके अंतःकरण और पिंड से लेके ब्रह्मांड तक की यात्रा। सर्वांग योग केवल इतना ही नहीं है कि अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ, ये ठीक है, सबको दिखता है, अज्ञानी को भी दिखता है। अगर मुझे दिख रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, इस बात का निश्चय कहाँ जाता है? इस बात का निश्चय बुद्धि में जाता है। आदि में क्षर का भाव देखना मिट निश्चय। अगर मेरी बुद्धि में यह निश्चय नहीं हो पाता कि ऐसे ही विश्व में रूप का दिखना भरा, तो मेरा मैं कभी मैं से अलग नहीं हो पाता। भगवान कृष्ण भी वो भी मैं बोलते हैं, मैं भी मैं बोलता हूँ। दोनों के मैं बोलने में अंतर क्या है? जब मैं बोलता हूँ तो मेरे मैं में व्यष्टि 3.5 हाथ के शरीर का अहंकार, जाति का अहंकार रहता है, विद्या का अहंकार रहता है, शक्ति सामर्थ्य का अहंकार रहता है, जो सब अव्यक्त रहता है। प्रवचन के समय तो सब नहीं दिखता, क्योंकि जब हम व्यवहार में उतरते हैं तो धड़ धड़ दिखने लगता है। हमारे व्यवहार में यही आचरण होता है। इसलिए बुद्धि का निश्चय यह करना कि ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, यहाँ ठहरना है, तब वो पद गायन होगा आप सहित, तभी सार्थक हो, अन्यथा खाली गायन में रहेगा। इसे हाथ लगा दो, आता है स्पर्श ध्यान में, बात ठीक है। हम सुबह से लेके शाम तक, बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम सारा व्यवहार कर्म किसमें करते हैं? छूकर करते हैं। बिना स्पर्श के तो हमारा कोई कर्म ही नहीं होता, इसके तो हम साक्षी हैं। किंतु ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में भरा हुआ। इससे क्या होता है कि जब यहाँ से लेके यात्रा आप विश्व रूप का करते हैं तो आप जितेंद्रिय होते हैं। क्या कहा? जितेंद्रिय होते। जितेंद्रिय का मतलब क्या? हर आदमी किससे आ रहा है? अपने इंद्रियों से आ रहा है। हर आदमी किससे आ रहा है? अपने मन से आ रहा है। हर आदमी किससे आ रहा है? अपनी कामनाओं से आ रहा है। राम काम दो शब्द है, रहे जीव के पास। राम और काम का अंतर तो समझना पड़ेगा। ये जो है ना चलता फिरता काम है, ये कौन है? चलता फिरता काम है। और मेरे चारों तरफ जो है वो कौन है? राम है। तो इस मैं को किसमें लय करना है? विश्व रूप में लय करना है। या फिर ये कहो कि विश्व रूप को कहाँ धारण करना है? बुद्धि में स्थित होवे। ये मैं संपूर्ण विश्व। तो इस तरह मैं जीव भाव के मैं की यात्रा विश्व रूप मैं तक जो चलती है, वो उसकी यात्रा को लेकर चलने वाला कौन है? सर्वांग योग है। इसलिए मैं जितना ज्यादा से ज्यादा सर्वांग योग में बैठता हूँ या सर्वांग योग मुझ में बैठता है। मैं इतना अच्छा बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ वो अलग विषय है। और समझते तो लोग अपनी बुद्धि के अनुसार है। जब भी लोग समझेंगे कि इसके मेरे बुद्धि से समझेंगे, मेरे कहने से समझेंगे कि अपनी बुद्धि के अनुसार समझेंगे? अपनी बुद्धि के अनुसार। अरे भाई बोलो, सोना नहीं है यहाँ। यहां तो समझना अपनी बुद्धि से। अगर अपनी बुद्धि जब तक हम क्षर को नहीं समझेंगे, तब तक अक्षर आत्मा का दर्शन कराने का जो जिम्मेदारी नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद चैतन्य अध्याय 6 में लेते हैं, वो संपन्न नहीं हो पाएगा। मेरी बुद्धि में नवम बुद्ध अक्षर आत्मा का दर्शन तभी हो पाएगा जब मैं अपनी निज बुद्धि से क्षर को देखता हूँ, समझता हूँ, ताकि मेरी बुद्धि बड़ी होती है। क्षर किस लिए? अध्याय 4-5 किस लिए? मेरी बुद्धि क्षर को समझने के लायक हो
हो जाए, इस विराट को देखने के लायक हो जाए, ऐसे 8 अंग स्थित है छल भाव में। किसी को साम्य अवस्था गुणों की सांख्य ने कही। दिखता सभी को है प्रत्यक्ष, दिखता सभी को है प्रत्यक्ष, क्या नहीं जानते? प्रश्न है उसमें, दिखता सभी को है प्रत्यक्ष, जानते नहीं, क्या नहीं जानते? अरे ये सब मेरा स्वरूप है। जब क्षर विराट का दर्शन होता है तो जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है? जीव विराट होता है। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित में शब्द भाव भी। मेरा कान किससे जुड़ गया? विराट के शब्द भाव से जुड़ गया, आकाश तत्व से जुड़ गया। मेरी बुद्धि ने क्या निश्चय किया? कहने में 3 होंगे, कान, शब्द और आकाश, किंतु वस्तु वो एक। मेरे निश्चय में आना तो चाहिए। मैं तो अधिष्ठान रहेगा, उपदेश रहेगा, और मैं नहीं हूँ। जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में सारे रसभाव भरा। इसका निश्चय कौन करेगा? कौन करेगा? बुद्धि करेगा। तब कहा आदि में क्षर का भाव देखना। अगर मेरी बुद्धि इस बात को निश्चय नहीं कर पा रही है तो क्षर विराट का मैं पक्का निश्चय नहीं कर पाऊंगा। और जब तक क्षर विराट का पक्का निश्चय मेरी बुद्धि में नहीं होगा, नवम बुद्ध अवतार के द्वारा अक्षर आत्मा का दर्शन मेरे अनुभव में नहीं आएगा। जरूरी है क्षर विराट मेरी बुद्धि से जाना जाए। नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद का तो एक एक अर्धावली में पूरा विश्व समाया है। उसका एक और यही और वही वे पूरा सर्वांग योग चलता है, और मैं यही में अटका रहता हूं। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, शीरी की रखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। मैं एक ही गंध में हूँ, मैं एक ही रूप में मस्त हूँ, मैं एक ही स्पर्श में मस्त हूँ, मैं एक ही स्वाद में मस्त हूँ, मैं एक ही गंध में मस्त हूँ। यही तो काम है, यही तो विषय है। यहां है जब तक विचार, वो विषय है। यहां तक है आसक्ति, यहां तक है आसक्ति, वो विषय है। और यहां से जब वो पूरी यात्रा विश्व में करता है तो वो गुण है। विषयासक्ति क्या है? एक इकाई में फंस जाना वो विषय है, वो आसक्ति है। और यहां से निकल के विश्व में भ्रमण करना, ये क्या है? गुण है। क्योंकि गुण का खेल कहाँ हो रहा है? संपूर्ण विश्व में। यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लिखा दिया है। सर्वांग योग का 5 तत्व स्थूल नहीं है, ऐसा हमको लगता होगा स्थूल है, सूक्ष्म है। यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लिखा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। गुण की तुलना से वो 5 तत्व स्थूल होंगे, किंतु मूल में वो मूलता क्या है? वो सूक्ष्म ही है। भगवान आगे कहते हैं घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो। यह प्रत्यक्ष दिखेगा। आपको नवबुद्ध अवतार भगवान कहाँ ले जा रहे हैं? विश्व रूप होने की ओर ले जा रहे हैं। नवबुद्ध भगवान हमें कहाँ ले जा रहे हैं? विश्व रूप होने की ओर, विश्व रूप की धारणा की ओर। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तुम्हें बड़ा, शीरी की रहे तीनों गुण संपूर्ण, और संपूर्ण विश्व की लीला कहाँ हो रही है? और एक लीला यहाँ हो रही है कि धरण तमोगुण रजोगुण तमोगुण रजोगुण सतोगुण,
मेरे को उठा उठा कर पटकता रहता है। मैं अपने आप से लड़ता रहता हूँ, मैं अपने आप को समझाता रहता हूँ, मैं अपने आप में खोया रहता हूँ, मैं अपने आप में मस्त रहता हूँ। ये 3 गुण यहाँ पे जो मन बुद्धि अहंकार बने हैं ना, किसके लिए बने हैं? स्वरूप बोध। ईमानदारी से बताना, मेरा मन बुद्धि अहंकार मैं से आगे सोचता है क्या? मैं दूसरे को बताऊं नहीं, अपने आप से पूछूं, मेरा मन बुद्धि अहंकार मेरे मैं से आगे सोचता है क्या? मेरे बनाए हुए मेरे से आगे सोचता है क्या? नहीं। अरे यहाँ तो युद्ध अपने आप से, यहाँ तो लड़ाई किससे है? अपने आप से है। ये जीव जो है ना, ये एक शब्द सुना होगा आपने सर्वांग सत्संग में, सत्वापत्ति। ये सत्व क्या है? मेरा मैं, ये सत्व है। हर कोई चाहता है मेरा मैं बना